हेलो एवरीवन, मैं ऋतुराज आज आपका आरके स्टूडियो के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में जो महान हस्ती उपस्थित हैं, उनको किसी स्पेशल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में एक स्पेशल हस्ती हैं। इनका नाम है पवन कौशिक जी। तो सर, आज हम आपका यहाँ स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु जी, जो आपने आज आपके स्टूडियो में आरके स्टूडियो में मुझे बुलाया और इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर, हमने सुना है पिछले 2 साल से आप एक शो चला रहे हैं, उसका नाम बताइए और कहाँ चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में हमें बताइए। जी, पिछले साल हमने एक शो स्टार्ट किया, इंडिया का सबसे बड़ा शो करने का प्लान किया। उसका नाम रखा कल के कलाकार जी। और कल के कलाकार नाम रखने का कारण भी हमारा यही था कि जो हम लोग कर रहे हैं, हम पिछले जो समय बीत चुका है वो वाले कल के कलाकार हैं, और जो आज की हमारी नई पीढ़ी जो इस कंपटीशन का हिस्सा बनेंगे वो भी कलाकार है। इसलिए हमने कल के कलाकार नाम इस शो का रखा और एक ऐसा शो रखा जिसमें हर किसी जोनर का बच्चा पार्टिसिपेट कर सके। तो सर, इसमें किस एज से किस एज तक के बच्चों को आप पार्टिसिपेशन देते हैं? हमारे इस कल के कलाकार जो सेकंड सीजन हम लोग कर रहे हैं, इस सेकंड सीजन में हमने 2 एज क्राइटेरिया बनाया है। एक बनाया है जो 12 साल से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए, जूनियर वर्ग जिसे हम बोल सकते हैं, और दूसरा है 12 साल से 20 साल तक के बच्चों का, जो सीनियर कैटेगरी में काउंट होता है। इस तरह से 2 ग्रुप बनाए। तो सर, इनकी क्या डिटेल्स हैं, कैसे इनका एडमिशन होता है, क्या है इनका डिटेल्स? हमने बहुत सिंपल सा रखा है। कुछ एक तो जैसे जून के महीने में हमने कुछ एक अकेडमीज में ऑडिशंस लिए हैं ताकि जून का महीना भी हम यूज करें और अच्छा टैलेंट निकल के आए। दूसरा प्रोसेस हमने क्या किया, हमने किया कि हम स्कूलों में ऑडिशंस ज्यादा कर रहे हैं जी, ताकि स्कूल में केवल वही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाते हैं जिनका कोई एक्सट्रीमली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बच्चा होता है। लेकिन हमारे शो का जो मेन मोटो ये है कि जो बच्चा घर के अंदर भी डांस करता है वो बच्चा भी इसमें पार्टिसिपेट करे, और स्कूल एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा प्लेस है, रिस्पेक्टिव प्लेस अगर मैं कहूं, जहाँ बच्चा बहुत अच्छी चीजें सीख सकता है जी, और साथ साथ एक ऐसी रिस्पेक्टिव प्लेस है जहाँ पर हुड़दंगबाजी होने के चांसेस कम होते हैं। एक बच्चा अपनी लिमिट में रह के वो अपने डांस की प्रस्तुति दे सकता है। दैट्स व्हाई हमने स्कूल को चूज किया कि सभी स्कूलों में, हरियाणा के ऑलमोस्ट सभी स्कूलों में हम ऑडिशंस कर रहे हैं। पंजाब में हम 3-4 जगह कर रहे हैं, राजस्थान कर रहे हैं, दिल्ली हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से ऑडिशंस कर रहे हैं हम लोग स्कूल लेवल पर। और खास बात, स्कूल में हम किसी बच्चे से कोई पैसा भी नहीं ले रहे हैं। चलो सर, ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ जी, हाँ जी। और सर, इसके बारे में और कुछ भी जनता को बताइए ताकि पता चले। और आपके माध्यम से ही बताना चाहूंगा कि ऑडिशंस जो स्कूलों में है वो फ्री है। उन बच्चों में से, हर एक स्कूल में से जितने बच्चे भी सिलेक्ट होंगे जी, उन बच्चों को फिर एक छोटा सा नॉमिनल चार्ज रखा है 350 रुपीज। वो उन बच्चों को सिर्फ एक ही बार पे करना होगा। ऐसा नहीं है जो कोई और शो भी करते होंगे कि अब सेकंड राउंड हो गया तो आपको इतनी फीस करनी है, थर्ड राउंड के लिए फिर अलग चार्ज करना है, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए अलग। ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही बार जो बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा आफ्टर स्कूल लेवल, तो उसको मेगा ऑडिशन हमने नाम दिया है, वहाँ 350 चार्ज करेगा, देन वो उसमें एंटर करेगा। उसके बाद टोटल ये 5 राउंड्स होने हैं हमारे। पहला स्कूल ऑडिशन जो प्री ऑडिशन है, दूसरा सेकंड राउंड जिसको हमने मेगा ऑडिशन दिया है, तीसरा राउंड जो होगा वो क्वार्टर फाइनल होगा जिसको हम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का इवेंट बोल सकते हैं। फोर्थ राउंड हमारा सेमीफाइनल रहेगा जो कि 2 चरणों में, 2 सेमीफाइनल कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हरियाणा बहुत बड़ा है, दिल्ली पंजाब का एरिया भी हमने लिया, राजस्थान का एरिया भी लिया है, तो बाहर के बच्चे वो उनके नजदीक की सिटीज में ऑडिशन कर ले, इसलिए 2 सेमीफाइनल। और फाइनल जो होगा वो भिवानी में, क्योंकि मैं भिवानी से हूँ तो भिवानी का ही हम इसमें रखेंगे। नवंबर एंड या दिसंबर के फर्स्ट वीक में हम इसका। तो सर, अगर इनको बाहर ले जाना होता तो आप लोग लेकर जाते हैं जी, अपने बेस पर जाते हैं? इस शो का माध्यम भी यही है कि जो ऑडिशंस हम लोग कर रहे हैं उनमें जो बच्चा करेगा वो अपने लेवल पर इस डांस परफॉर्मेंस करते करते, क्योंकि सोलो डांस कंपटीशन है, वो बच्चा कहीं से भी तैयारी करके अपना सिर्फ 1 मिनट के डांस की तैयारी करेगा और कल के कलाकार इवेंट में हमने हिस्सेदारी करेगा। अब बात आती है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चा टीवी रियलिटी शोज की तरफ कैसे जा सकता है, जैसा कि आप पूछना चाह रहे थे, जो मैं समझ पा रहा हूँ। तो उसका सिंपल सा सिस्टम हमने बनाया है। हम इस शो में जब ग्रैंड फिनाले होगा तो प्लान कर रहे हैं कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज को बुलाने की, कुछ एक से हमारी बातचीत भी चल रही है। अगर वो आते हैं तो उनसे मैं भी नाम थोड़ा सा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उनका फाइनल नहीं हुआ है। जैसे ही फाइनल हो जाता है फिर हम डिस्प्ले भी करेंगे। उनको बुलाने का मेन कारण भी यही है कि ताकि वो बच्चे उनके सामने परफॉर्म करें, उनको अच्छा लगे तो वो किसी टीवी चैनल पे उनको प्रमोट भी कर सकते हैं और बच्चे को एक ऐसा मंच मिल सकता है जहां वो निडरता के साथ
अपने टैलेंट को शो कर सकते हैं। हाँ जी, इससे तो मतलब बच्चे का एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता ही है सर, है ना? और जो बच्चे छुपे रहते हैं, जो बच्चे हिडन टैलेंट है जिनके अंदर, लेकिन वो स्कूल लेवल पर या कहीं भी कॉम्पिटिशन नहीं निकल पाते, हाँ जी। तो उन बच्चों को एक ऐसा मंच मिल जाएगा जिससे वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका बूस्ट होकर वो स्कूल में भी एक अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस अपनी कर सकते हैं। तो सर आप अब तक कितने कॉम्पिटिशन्स करवा चुके हैं और कितने चैलेंजेस आपको इस चीज के लिए लेने पड़े हैं? देखिए, कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो कल के कलाकार भी एक कॉम्पिटिशन ही है जी। ये मेरा 31वां इवेंट है इस 20 साल के करियर में, ये 31वां इवेंट है। और चैलेंजेस की बात करें तो मैं इस कल के कलाकार इवेंट की ही बात करता हूँ, जो हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। जी जी। हमने 52,784 बच्चों के ऑडिशंस लिए थे, जो अपने आप में एक ह्यूज नंबर है ऑडिशंस का, जो मुझे लगता है कि कोई एक एकेडमी इस तरह से ऑडिशंस नहीं कर पाती जो हमने किए। और अब की बार टारगेट, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी जो प्राइज मनी है वो 1 लाख रुपए टोटल कैश प्राइज है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने टारगेट भी कुछ ऐसा बनाया है कि हम 1 लाख बच्चों के ऑडिशन करेंगे, और इसका माध्यम भी हमने इसलिए स्कूल बनाया था कि मैक्सिमम बच्चों का पार्टिसिपेशन रहे। अब बात आती है चैलेंजेस की, तो मैं आपको बता दूं कि हम जो ऑडिशंस लेने जाते हैं, हमारा जो सफर जो शुरू हुआ था वो बाइक से स्टार्ट हुआ था। हाँ जी। और आज भी हम कहीं भी ऑडिशन लेने जा रहे हैं, कहीं किसी से बात करने के लिए जाते हैं, चाहे प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, तब भी हम उसी टूटी फूटी बाइक से ही जा रहे हैं। अच्छा। और जब भी जाते हैं तो मेरे साथ जो मेरे पार्टनर हैं मिस्टर अनिल शर्मा वत्स जी, वो बहुत एक प्रोमिनेंट राइटर हैं इंडिया के, बहुत अच्छा लिखते हैं जी। और लिखते हैं तो वो गुनगुनाते भी अच्छा हैं। वो हमेशा मुझे गाने सुनाते हुए लेके जाते हैं, पुराने पुराने गाने, जिससे थोड़ा सा बोरियत सी जहाँ महसूस होती है उनसे रिफ्रेश सा फील होता है। और बाइक का सफर बड़ा सुहाना है, इसलिए हम लोग कभी गाड़ी का यूज नहीं करते, तो इस तरह से है। और एक इंसिडेंट बताता हूँ, कल हम लोग थे यदुवंशी स्कूल है हास्य में, तो वहाँ एक रिकॉर्ड हमने मेंटेन किया। 995 उनके करीब स्टूडेंट्स हैं। हाँ जी, हाँ जी। स्कूल में 710 बच्चों ने ऑडिशन में पार्टिसिपेट किया। और आपको बताऊं 710 जो बच्चे थे, 710 सारे के सारे एक से बढ़कर एक डांसर्स थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। हमारे लिए चैलेंज ये था कि उनमें से हम सारे बच्चों को करें तो स्कूल को ये लगेगा ये पैसे कमाने के माध्यम से कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि उनमें से कुछ एक ऐसे टैलेंट को निकालें जो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करें और फाइनल तक की राह पकड़े। जी जी। तो कुछ एक हमने किए हैं सिलेक्ट, उनमें हमें एक बच्चा मिला, एक लड़का मिला, और सभी स्कूल में उस बच्चे को बोलते हैं बहुत नोटी है। हाँ जी, ये और किसी की नहीं मानता, सारे टीचर्स उससे बहुत सारे परेशान हैं। और जैसे ही हमने उससे पूछा कि आप कौन सा गाना करेंगे, तो उसने कहा सर एक गाना चला हुआ है भिरट लड़की, तो मैं उस गाने पे करूँगा। हमने सभी लड़कियों को इकट्ठा किया, वो एक ग्रुप कर रहे थे हम एंटरटेनमेंट के लिए, तो वीडियोस के लिए कर रहे थे। तो उस बच्चे ने डांस किया, आप यकीन मानो 10-15 गर्ल्स थी जो अच्छी अच्छी डांसर हैं, वो उस लड़के से इतना मतलब हट गई दूर, क्योंकि उस लड़के की बराबरी नहीं कर पाए। उस लड़के ने इस तरह का डांस किया, हम हंस हंस के लोटपोट हो गए। और टैलेंट की बात करें तो ऑनेस्टली अल्टीमेट टैलेंट उस बच्चे में था। जी जी। तो सर आप आपके शो कल के कलाकार में बच्चों को क्या अमाउंट दे रहे हैं, मतलब क्या आगे फैसिलिटीज जी, इस तरीके से लास्ट ईयर मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर भी हमारा 1 लाख रुपए टोटल कैश प्राइस था। अब की बार भी हमने सेम ही रखा है, टोटल कैश प्राइस 1 लाख रुपए। पिछली बार हमने ग्रुप इवेंट रखा था, अब की बार ग्रुप इवेंट हमने हटा दिया है, केवल सोलो परफॉर्मेंस रखी है। और प्राइज मनी की बात करें तो 1 लाख रुपए 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, जूनियर और सीनियर कैटेगरी, जैसा कि हमारा है फोलियो इसका। और पहले जो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा वहां से लेकर टॉप 10 यानी 10वें नंबर तक जो बच्चा है, उन सब में वो प्राइज मनी जानी है। अच्छा, जूनियर और सीनियर कैटेगरी में। साथ साथ जो बच्चे रह जाएंगे, जो टॉप 10 में नहीं आ पाते, उन सभी बच्चों को भी बहुत ही अच्छे गिफ्ट हैम्पर्स और सर्टिफिकेट्स, बहुत सारी चीजें मिल रही है। मतलब ये है कि आप बच्चों को एक सेटिस्फेक्शन देते हैं पूरी तरीके से। तो सर लगभग आप आगे कितने स्कूल और कवर करेंगे अपने? देखिए, इस साल का हमारा टारगेट ये है कि हम लोग लगभग 700 स्कूल्स में इसके ऑडिशंस करेंगे, ताकि ह्यूज नंबर है, जैसे कि बताया कि 1 लाख प्राइज मनी है, तो 1 लाख बच्चों के ऑडिशन हम लोग चाहते हैं। तो 700 हमारा एक अराउंड एरिया हमने बनाया कि हम इतने स्कूलों में प्रत्यक्ष रूप से जाएंगे, क्योंकि केवल मैं अकेला ही शो को नहीं कर रहा हूँ, एक पूरी बड़ी टीम है।
जो हरियाणा के हर एक जिला में काम कर रही है जी। और इस तरह से टोटल नंबर काउंट करके 700 स्कूल्स हम लोग करने वाले हैं। तो सर स्कूल को क्या बेनिफिट्स हैं, मतलब क्या देखिए आगे स्कूल को एक बेनिफिट जो मुझे लगता है कि स्कूल अपने लेवल पे बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट करता है। हाँ जी। बहुत हर एक किसी इवेंट में करता भी होगा पार्टिसिपेट, लेकिन उनका एक लिमिट दायरा बन जाता है कि हम केवल डिस्ट्रिक्ट पे ही काम कर रहे हैं और हमारा शो है नेशनल लेवल का। तो जो टीम विनर्स बन रही है, जो बच्चा विनर बन रहा है, उनके स्कूल का नाम नेशनल लेवल तक जा रहा है। सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से भी जा रहा है, आप सबके माध्यम से भी जाएगा। हाँ जी। और साथ साथ हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है, लास्ट ईयर भी था, सेम उसी को दोहरा रहे हैं हम लोग, कि जितने भी स्कूल्स में हम ऑडिशंस कर रहे हैं जी, उन सभी के प्रिंसिपल्स को, उनके डायरेक्टर्स को, जो भी स्कूल की तरफ से उस समय अवेलेबल हो, सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में से कोई भी डेट पे वो अवेलेबल होंगे तो उनको हम ऑनर करते हैं जी, कल के कलाकार सम्मान के रूप में। ओके ओके सर। उनको अच्छा सा एक मोमेंट हो, उनका जो सम्मान, उनका लंच की व्यवस्था, वो सब हमारे इस कल के कलाकार टीम की तरफ से होती है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक एकेडमी जो इस तरह का कंपटीशन ऑर्गेनाइज करती है वो इस तरह से ना करते हो, तो हमने ये इनिशिएट लिया है इसके अंदर। तो सर जैसे आप बता रहे हैं कि हम उनके लिए लंच की व्यवस्था करते हैं, क्या ये व्यवस्था बच्चों के लिए भी है? जी, ये व्यवस्था बच्चों के लिए जो सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचेंगे जी जी। उन बच्चों के लिए भी, उनके पेरेंट्स के लिए भी, उनके गार्जियंस के लिए भी, और जो स्कूल टीचर्स आ रहे हैं या हाँ जी, डायरेक्टर, हाँ जी। प्रोफेसर, जिनको भी हम, हमारे गेस्ट भी, हाँ जी हाँ जी। उन सब के लिए भी लंच की व्यवस्था रहती है पूरी तरीके से। बहुत बढ़िया सर, बहुत सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस शो की हमें इतनी अच्छी बेहतरीन जानकारियां दी हैं और हमें भी इंतजार रहेगा कि हम इस शो को लाइव भी देखें और टीवी पे भी देखें। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने का और हमें इतनी जानकारियां दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋतुराज जी, जो आपने मुझे यहाँ बुलाया और कल के कलाकार इवेंट के लिए जानकारियां जो हर किसी बच्चे तक पहुँचनी चाहिए, आपने एक ये माध्यम चुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो भिवानी वालों, आप भी रेडी रहिएगा इस शो को देखने के लिए और इसमें अपने बच्चों को पार्टिसिपेशन करवाने के लिए। धन्यवाद।